हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मिलन टॉकीज से नाम वापस लेने की क्या है रियल वजह? सलमान खान को क्यों लग रहा है कि अब मसाला एंटरटेनर फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर साबित होगी फ्लॉप? प्रियंका चोपड़ा के टैंट्रम से आजकल कौन है परेशान? शर्मन जोशी ने जूम के थ्रू किस डायरेक्टर को भेजी है एक पर्सनल रिक्वेस्ट? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा फिल्म मिलन टॉकीज में काम नहीं कर रही है और इसकी वजह प्रियंका के डेट इश्यूज को बताया गया था। लेकिन ये न्यूज है पूरी तरह से गलत, क्योंकि प्रियंका के इस फिल्म से नाम वापस लेने की एक दूसरी ही वजह है, जिसे आज खुद मिलन टॉकीज के डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आखिरी बार मोहब्बत करने की बात कहकर कई बार ऑन स्क्रीन मोहब्बत करने वाली शाहिद प्रियंका की जोड़ी एक अपकमिंग फिल्म में बनते बनते रह गई। रूमर मिल्स पिछले कुछ दिनों से ये इशारा तो कर ही रही थी कि इमरान खान की जगह शाहिद की फिल्म में एंट्री होने के बाद शायद प्रियंका ये फिल्म नहीं करेंगी, पर जूम अब तक लेकर आया है कॉन्फर्मेशन, वो भी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। कुछ चीजें बदली हैं और वो सारी जो कॉम्बिनेशन है एक्टर एक्ट्रेसेस का, वो शायद ना करें। जी हाँ, शायद प्रियंका नहीं करेंगी शाहिद कपूर के साथ मिलन टॉकीज। ये फिल्म एकता कपूर का वही एम्बिशियस वेंचर है जिसके डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया होंगे, और तिग्मांशु धुलिया ने सबसे पहले जूम के साथ शेयर किया है अपना ये अंदेशा कि अब तक मिलन टॉकीज के लिए अपना कॉन्फर्मेशन देती आई प्रियंका शायद इमरान की जगह शाहिद की फिल्म साइन करते ही ये फिल्म ना करें। प्रियंका कर रही थी पहले और उस वक्त इमरान खान थे उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें बदली हैं और वो सारी जो कॉम्बिनेशन है एक्टर एक्ट्रेसेस का, वो शायद ना करें। तो अभी मिलन टॉकीज के हम लड़की ढूंढ रहे हैं, इस एक हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाएगी। इसीलिए फिल्म के मेकर्स ने मिलन टॉकीज के लिए नई हीरोइन ढूंढना शुरू भी कर दिया है, और अब प्रियंका की जगह शाहिद की हीरोइन बनने की रेस में कौन सी एक्ट्रेसेस आगे हैं ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही। उससे पहले ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर क्या रीजन है जिसके चलते प्रियंका शाहिद के साथ काम नहीं करना चाहती। कुछ चीज़ें बदली हैं और वो सारी जो कॉम्बिनेशन है एक्टर एक्ट्रेसेस का, वो शायद ना करें। तो आखिर वो क्या वजह हो सकती है जो प्रियंका को शाहिद के साथ तय होने का मौका छोड़ने पर मजबूर कर रही है? इसकी एक वजह ये हो सकती है कि मौसम से लेकर अब तक शाहिद के नाम कोई ब्लॉकबस्टर नहीं है। इसी बीच आई शाहिद प्रियंका की फिल्म तेरी मेरी कहानी भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ गई थी, और फटा पोस्टर निकला हीरो भले ही अब भी बॉक्स ऑफिस की रेस में डटी हो, पर ये तो सबको पता चल ही गया है कि फिल्म अपनी कॉस्ट रिकवर करने के अलावा कोई बड़ा कारनामा करने में नाकाम रही है। ऐसे में प्रियंका को शाहिद के साथ तय ना होने में ही शायद अपने करियर की भलाई नजर आ रही हो। फिर प्रियंका चोपड़ा खुद भी पिछले दिनों इमरान खान की ही तरह एकता कपूर के बैनर की प्रमोशनल स्ट्रेटजी से नाराज नजर आई थी। बात उनके फर्स्ट आइटम नंबर के लॉन्च के वक्त की है। तब सुनने में आया था कि सनी लियोनी के मुकाबले उनके आइटम नंबर को ज्यादा प्रमोट ना किए जाने से प्रियंका खफा हो गई थी। वैसे प्रियंका के मिलन टॉकीज छोड़ने की वजह जो भी हो, पर एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि प्रियंका शायद जानबूझकर शाहिद के साथ तय होने का मौका छोड़ रही है। लेकिन उनके फिल्म से आउट होने के बाद किस एक्ट्रेस की एंट्री हो सकती है मिलन टॉकीज में, ये सस्पेंस फिलहाल कायम है। रिसेंटली आशिकी 2 फेम श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया था, लेकिन मिलन टॉकीज के डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया ने इशारा किया है कि वो एक वीक में अपनी फिल्म की हीरोइन का नाम फाइनल कर देंगे, वो भी जूम पर, क्योंकि खुद तिग्मांशु ये मानते हैं कि जूम पर अपनी फिल्म से जुड़ा अनाउंसमेंट अब तक काफी लकी साबित हुआ है। अब जूम चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअली जब मैं सैफ को बुलेट राजा की स्क्रिप्ट सुनाने जा रहा था, उस वक्त वो कॉकटेल की
शूटिंग कर रहे थे, शायद शूटिंग या कुछ कर रहे थे, हाँ फोटो शूट कर रहे थे महबूब स्टूडियो में। तो हम घुस रहे थे उनके मेकअप वैन में और आप या और दो कुछ लोग मिले थे, तो मैंने जा रहा हूँ, आप लोगों ने कहा था बिल्कुल हो जाएगा ऑल द बेस्ट, और वाकई में मतलब 20 मिनट सुनाई थी और सैफ ने हाँ कर दिया था। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ूम। और ये रहे सैफ आपके सामने बुलेट राजा के हीरो के तौर पर। और फिर जब बुलेट राजा की कास्टिंग में ज़ूम तिग्मांशु धुलिया के लिए लकी साबित हुआ है, तो वी होप वो मिलन टॉकीज की हीरोइन का नाम भी ज़ूम पर ही करेंगे अनाउंस। कोशिश करूँ, मुझे याद तो नहीं रहेगा कि अरे मुझे ज़ूम को फ़ोन करना है, बताना है। आपको अगर याद रहे तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। वेल, तिग्मांशु की बात से इतना तो क्लियर हो ही गया है कि मिलन टॉकीज में शाहिद के साथ प्रियंका की ऑन स्क्रीन जोड़ी बन पाने की पॉसिबिलिटीज काफी कम बची हैं। ऐसे में एक बार फिर शाहिद प्रियंका के उन फैंस को काफी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है जो ऑन स्क्रीन इन दोनों एक्टर्स की सिजलिंग केमिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे। शाहिद पीसी की ऑन स्क्रीन पेयरिंग के उन्हीं दीवानों के लिए है आज का हमारा सवाल। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ वुड यू रेट शाहिद प्रियंका's जोड़ी एंड व्हाई? ज़ूम के ट्विटर फॉलोअर्स से पूछे गए सवाल के इंटरेस्टिंग आंसर्स हम आपको शो में आगे जरूर दिखाएंगे। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में मसाला एंटरटेनर फिल्म्स के किंग माने जाने वाले एक्टर सलमान खान का कहना है कि अब इस तरह की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित होगी। क्यों सलमान खान कह रहे हैं ऐसा? लेट्स फाइंड आउट। वांटेड, दबंग, बॉडीगार्ड और रेडी जैसी मसाला एंटरटेनमेंट फिल्मों से बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू करने वाले सलमान खान को लगता है कि अब कुछ ही दिनों में इस तरह की फिल्मों का डब्बा गोल होने वाला है। जी हाँ, सलमान खान का कहना है कि आजकल हर कोई मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म्स बना रहा है। बॉलीवुड में रिलीज हो रही हर दूसरी फिल्म इसी जॉनर की है। यही वजह है कि ऑडियंस अब इस तरह की फिल्मों से ऊबने लगी है। ऐसे में अगर बॉलीवुड इसी ट्रेंड पर चलता रहा तो कुछ समय बाद हर मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट जाएगी। वेल, सलमान अपने इस बयान से किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। वैसे सलमान खान का इशारा गलत भी नहीं है, क्योंकि इसी साल के एंड तक रिलीज होने वाली फिल्मों को देखें तो सारी फिल्में, चाहे वो बॉस हो या फिर बुलेट राजा या फिर आर राजकुमार, हर फिल्म इसी मसाला एंटरटेनमेंट कैटेगरी की है। ऐसे में सलमान खान का ये प्रेडिक्शन गलत भी नहीं लग रहा। वी होप सलमान खान की ये बातें सुनकर बॉलीवुड स्टार्स को कुछ सीख मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के टेंशन से आजकल हर वक्त उनके साथ रहने वाली उनकी पर्सनल स्टाइलिस्ट हो गई है परेशान। आप भी देखिए कैसे। प्रियंका चोपड़ा की स्टाइलिंग से अक्सर सभी इम्प्रेस होते हैं, पर इस स्टाइलिंग के पीछे भी है कहीं ज्यादा मरम्मत। कैसे, हम बताते हैं। ज़ूम के सोर्सेज के अकॉर्डिंग मूवी के स्टाइलिंग के दौरान सेल में से लाए गए कोई भी कपड़े पीसी तुरंत रिजेक्ट कर देती है। इसलिए उनके मूवी के स्टाइलिस्ट को एक्सक्लूसिव पीसेस ही लाने पड़ते हैं, और अगर ये पीसेस डिस्काउंटेड प्राइसेस में हो तो प्रियंका बिल्कुल भी नहीं पहनते, फिर चाहे वो कपड़े कितने ही स्टाइलिश क्यों ना हो। सेल क्लोथ्स आर अ बिग नो फॉर पीसिंग। That is something we would call Priyanka's attitude a starry one for sure. Well, इतने सारे एंडोर्समेंट्स और मूवीज को साइन करने के बाद पीसी अपने टेंट्रम्स थ्रो तो कर सकती है, पर उनके स्टाइलिस्ट के लिए ये काम काफी मुश्किल हो जाता है। Now since PC has gone all international with her album, शायद वो फ्यूचर में सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स ही पहनने के नखरे भी करे। We hope not, because we still desire to see our desi girl in her desi avatar. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने कंट्रोवर्सीज और न्यूज में बनी रहने वाली अपनी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस पर साधा है एक निशाना। आप भी देखिए कैसे। बॉलीवुड स्टार्स के लिए जितना फिल्मों में काम करना इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है फिल्मी पार्टीज, बर्थडेज और अवार्ड्स फंक्शंस अटेंड करना, क्योंकि यही वो जगह होती है जहां स्टार्स अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और साथ ही दूसरे सेलेब से उन्हें मिलने का मौका मिलता है। लेकिन एक एक्ट्रेस हैं जो बॉलीवुड के इस ट्रेंड को बिल्कुल नहीं मानती। You're nowhere on the radar right now. We don't see you at birthday parties or events or anywhere. Yeah, we see many actors going for different birthday parties everywhere. But you're nowhere. I mean, what's keeping you so busy? Well, I was shooting for PK and Bombay Velvet, which was mammoth of a shoot because I finished PK. उसके बाद within 2 days I had to be in Sri Lanka to fly to Sri Lanka. But I've been busy with the 2 films. It's going really well. I'm very happy. I'm actually enjoying this phase. Quite honestly, it's like a sabbatical from you know, just kind of doing what you actually do, which is make films. So I'm very happy in my slumber.
जी हाँ, अनुष्का शर्मा जो कि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड पार्टीज और इवेंट से दूर हैं, उन्हें लगता है कि एक्ट्रेसेस को अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि फिल्मी पार्टीज और इवेंट्स पर। अनुष्का फिलहाल आपके हाथों में पीके और बॉम्बे वेलवेट जैसी 2 बड़ी फिल्में हैं, शायद इसीलिए आप दूसरी एक्ट्रेसेस को ज्ञान दे रही हैं। वी होप आपका ये अच्छा टाइम यूं ही चलता रहे और आपको ज्यादा बर्थडे पार्टीज और इवेंट्स अटेंड ना करनी पड़े। फॉइलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान अपने चैरिटेबल फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अब सलमान खान ने अपने एक ब्रांड के साथ मिलकर बीइंग ह्यूमन को प्रमोट करने का नया तरीका प्लान कर लिया है। बॉलीवुड दबंग सलमान खान शो से लेकर अपने ब्रांड्स के थ्रू एनजीओ बीइंग ह्यूमन को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ज़ूम ने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कैसे सलमान अब किसी भी डील को साइन करने से पहले ब्रांड से ये कमिटमेंट चाहते हैं कि वो बीइंग ह्यूमन को भी अपने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू प्रमोट करेंगे। और अब ऐसी ही एक डील सलमान खान ने एक बाइक ब्रांड के साथ की है, जो सलमान खान के एनजीओ के नाम पर एक बाइक लॉन्च करने जा रहे हैं। और सोर्सेज की माने तो सलमान खान इस बाइक को जोरों शोरों से प्रमोट करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस ब्रांड के थ्रू बीइंग ह्यूमन का भी प्रमोशन हो जाए। सलमान खान ने पिछले कुछ सालों में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाई है। ऐसे में भी होप सलमान खान का ये न्यू इनिशिएटिव सक्सेसफुल साबित हो और सलमान से सीख लेकर बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस तरह के इनिशिएटिव का हिस्सा बने। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली मुंबई में हुआ 4th नेशनल सेरेब्रल पैल्सी डे कार्निवल वॉक, जहां एक्टर आयुष्मान खुराना पहुंचे इस नोबल कॉज को सपोर्ट करने। टेक अ लुक। Recently, मुंबई में हुआ 4th नेशनल सेरेब्रल पाल्सी डे कार्निवल वॉक, जहां 150 सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रन मौजूद थे एंड द रैली वाज फ्लैग्ड बाय बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। चलिए आयुष्मान से ही जानते हैं उनके इस सोशल कॉज के बारे में। नोबल कॉज एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट we are looking forward to inclusion. इनको और मेनस्ट्रीम में लाने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए. That's what we're doing right now. साथ-साथ आयुष्मान also clears up that cerebral palsy is not a disease. Hear it out. It's not a disease. It's not inherited. It's congenital, yes, but it is not a disease. ये हमें याद रखना है. And what Ayushman tells us, we should keep a note as well that it is not a disease. But Ayushman personally क्या steps लेंगे for such a cause? चलिए वो भी जानते हैं. I think ये सिर्फ शुरुआत है. आगे देखते हैं क्या होता है. I think हम तो बस लोगों को अवेयर करा सकते हैं इसके बारे में. इसके अलावा हम उनके साथ हो सकते हैं. We just want Ayushman to succeed with such a noble cause, and all our good wishes are there with you. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. श्रद्धा कपूर ने तिग्मांशु धूलिया की फिल्म मिलन टॉकीज से क्यों अपना नाम लिया वापस? मिस यूनिवर्स 2012 ओलिविया कोल्पो किस बॉलीवुड स्टार के साथ करना चाहती है फिल्म, और किस फिल्म में नजर आएगा करीना कपूर का अब तक का सबसे फिटेस्ट अवतार? ऐसी ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों की माने तो एक्ट्रेस करीना कपूर फिल्म गोरी तेरे प्यार में की शूटिंग खत्म करने के तुरंत बाद एक रिगरस एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करने वाली है। दरअसल करीना की फिल्म शुद्धि के मेकर्स चाहते हैं कि करीना फिल्म में सुपर फिट अवतार में नजर आएं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट की डिमांड है। सोहेल खान डायरेक्टेड और सलमान खान स्टारर फिल्म जय हो में सुनील शेट्टी एक अहम रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में सुनील एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और सुनील जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को शाहिद कपूर के ऑपोजिट 2 बड़ी फिल्म मिलन टॉकीज और हैदर ऑफर की गई थी, और सुनने में आया है कि विशाल भारद्वाज के साथ फिल्म हैदर में काम करने के लिए श्रद्धा कपूर ने तिग्मांशु धूलिया की फिल्म मिलन टॉकीज को करने से इनकार कर दिया है। वैसे तिग्मांशु का कहना है कि श्रद्धा कपूर की डेट इश्यूज की वजह से वो इस फिल्म से बाहर हुई हैं और उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट नहीं किया है। मिस यूनिवर्स 2012 ओलिविया कोल्पो आजकल इंडिया के टूर पर है और रिसेंटली एक सोशल कॉज के सिलसिले में ओलिविया की मुलाकात सलमान खान से हुई थी, और अब सुनने में आया है कि ओलिविया ने सलमान खान के सामने इच्छा जताई है कि वो उनके साथ एक बॉलीवुड फिल्म करें। जोया अख्तर ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा को साइन करने के बाद अब इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को भी साइन कर दिया है, जो इस फिल्म में भाई बहन बने प्रियंका और रणवीर सिंह के डैड का रोल प्ले करेंगे। खबरों की माने तो कपूर राज कपूर की आइकॉनिक फिल्म आवारा को कलर फॉर्मेट पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि इस फिल्म का रीमेक बनाया जा सकता है, लेकिन रणबीर कपूर के ऑब्जेक्शन के बाद ऋषि कपूर और उनके ब्रदर्स ने अब फैसला लिया है कि इस फिल्म का कलर वर्जन रिलीज किया जाएगा।
खबरों की माने तो बालाजी मोशन फिल्म्स बहुत जल्द पॉपुलर नॉवल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स पर बेस्ड एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म को कहानी फेम डायरेक्टर सुजॉय घोष डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे सुनने में आया है कि इस नॉवल पर बेस्ड फिल्म कोरियन और जापानीज लैंग्वेजेस में बन चुकी है और अब फिलहाल इंग्लिश में भी इस नॉवल पर बेस्ड एक फिल्म पर काम चल रहा है। बॉलीवुड दबंग सलमान खान हमेशा सोशल कॉजेस को सपोर्ट करने में सबसे आगे रहते हैं और रिसेंटली सलमान खान को हमने स्पॉट किया एक हॉस्पिटल में, जहां सलमान खान इन बच्चों से मिलने पहुंचे थे। सलमान खान की इस विजिट से हॉस्पिटल में मौजूद बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और सलमान खान ने भी इन बच्चों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म बेशर्म को क्रिटिक्स से भले ही कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन इस फिल्म को पहले दिन लगभग 90% की ओपनिंग मिली, जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स काफी खुश हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शर्मन जोशी ने जूम के थ्रू किस डायरेक्टर को भेजी है एक पर्सनल रिक्वेस्ट। एक्टर शर्मन जोशी ने जूम के थ्रू अपने 2 फेवरेट डायरेक्टर्स को भेजी है एक रिक्वेस्ट। कौन है ये डायरेक्टर और क्या है शर्मन जोशी की ये रिक्वेस्ट, आइए जानते हैं। 3 इडियट्स और फरारी की सवारी शर्मन जोशी के करियर की 2 बेस्ट फिल्म्स रही हैं और ये दोनों फिल्म्स शर्मन ने राजकुमार हिरानी और विदु विनोद चोपड़ा के साथ ही की है। लेकिन इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स करने के बाद अभी फिलहाल शर्मन के पास इन दिनों फिल्म मेकर्स की तरफ से फिल्म के कोई ऑफर नहीं है। ऐसे में जूम के साथ शर्मन ने इन दोनों फिल्म मेकर्स को भेजा है एक मैसेज। प्लीज उनसे गुजारिश कीजिएगा कि मुझे लीजिए उनकी फिल्मों में, इट विल बी अ प्लेजर, दैट्स द टाइम आई एम ऑन हॉलिडे, कुछ करना नहीं होता, बस पड़े रहो, वो लोग बुला दे, शूट पे जाके अपने डायलॉग बोल दो, पता है कि अच्छी फिल्म बनने वाली है। वेल शर्मन, वी होप आपकी ये रिक्वेस्ट ये दोनों ही फिल्म मेकर्स सुन रहे होंगे और जल्द ही आपको अपनी किसी अपकमिंग फिल्म के लिए साइन जरूर कर लेंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रिसेंटली चंडीगढ़ में टॉमी हिलफिगर का स्टोर लॉन्च हुआ और उसके फॉल विंटर कलेक्शन को बॉलीवुड दीवा सोनम कपूर ने रिवील किया। चलिए देखते हैं इस इवेंट की एक झलक। रिसेंटली चंडीगढ़ में टॉमी हिलफिगर का एक स्टोर लॉन्च हुआ, जहां बॉलीवुड दीवा सोनम कपूर ने टॉमी हिलफिगर के फॉल हॉलिडे कलेक्शन को रिवील किया। The interesting part at this event was कि यहाँ जो मॉडल्स ने रैंप वॉक किया, उनका आउटफिट सोनम कपूर ने सेलेक्ट किया and chose different designs for these models. चलिए सोनम कपूर से खुद जानते हैं how was the experience while being associated with Tommy Hilfiger. Because Tommy Hilfiger has got very classic American but stylish, but at the same time classic taste, which I think is amazing. First of all, there's a lot of layers in it, which is incredible. Also, there's houndstooth print, which is very prevalent in the clothes. What is also really exciting are the colors. There's navy, there's burgundy, there's a lot of shirts. It's inspired, it's very Harry Potter-ish, college-y, I think, which is very cool about. Well, Tommy Hilfiger के इस न्यू स्टोर लॉन्च पर हमने उनके CEO and MD of India शैलेश चतुर्वेदी से भी बात की। आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। The state of mind is ecstatic. We are very, very happy. Punjab has been a favorite market for Tommy Hilfiger. The Punjabi customer love Tommy Hilfiger. So in the main market of Punjab, there is Chandigarh, and the main mall of Punjab, that is Elante Mall, we are opening such a big, nice flagship store. So we are very, very happy right now. Well, the fall holiday collection seems apt for all the fashionistas. So after having a glance through Tommy Hilfiger's collection, one should go and grab one for themselves. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। आज की टॉप स्टोरी से रिलेटेड हमने हमारे ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट शाहिद प्रियंका's जोड़ी एंड व्हाई। उस पर क्या थे उनके रिप्लाईज, चलिए डालते हैं एक नजर। 3 out of 10 because Shahid looks too short in front of her. They would rate it 3. Priyanka looks older than Shahid, not at all an on-screen pair material. They are both cute couple. On a scale of 10, I gave them 8.5. They performed well in Kamine film and great chemistry, 10+. My aunt is a big fan of this jodi. She says that if they get married, she'll attend it anyhow, even without an invitation. क्या
क्या सुपरस्टार्स ने अब फिल्म्स को सुपरहिट बनाने का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है? इस मुद्दे पर बॉलीवुड बिग स्टोरी में सैटरडे 12:30 PM पर होगी एक बड़ी डिबेट, जिसकी एक खास झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए जरा। If you get a good time period to release a film, it's nice. So whoever does, we wish them the best. तो मैं भी जब बहुत ही तारीफ सुन लेता हूँ किसी फिल्म की तो जाके देख लेता हूँ। अब वैसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो भी उनको भी एक आना चाहिए फिल्म फॉर फिल्म टू बी अ बिग हिट। तो बेसिकली डिपेंड्स कि पिक्चर अच्छी है या बुरी है। ये फिल्म एक 100 करोड़ का जो मकाम अभी लोग बोलते हैं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि एक वो फिल्म में बात है जहाँ एक वाइडर ऑडियंस उसको आके देख